Hey everyone, in this video I will show you how to implement walking animation. As you can see here in my mini game, my character can move here and there. So I will show you how to implement animation in your program. So this is our code. Let me explain you what we have done so far. सबसे पहले हमने ये देखा कि किस तरह एक विंडो को अक्वायर करते हैं. देन वी लर्नड हाउ टू इंपोर्ट योर इमेज फ्रॉम योर फाइल्स टू योर प्रोग्राम. देन हमने अपनी बैकग्राउंड पिक्चर भी ऐड की थी. तो हमने देखा था कि हमारी जो बैकग्राउंड पिक्चर थी वो आउट ऑफ द बाउंड्रीज थी. देन वी परफॉर्म सम कैलकुलेशन एंड हमने उसको विद इन दी बाउंड्रीज किया. देन हमने देखा कि हमने एनिमेशन को ऐड करना सीखा कि किस तरह कोई भी एनिमेशन ऐड करते हैं. तो हमने उसके लिए सबसे पहले इनहेलेशन वाली एनिमेशन को ऐड किया यहाँ पे. तो इनहेलेशन वाली एनिमेशन ऐड करने के बाद अब हम सीखेंगे किस तरह से आप वॉकिंग एनिमेशन ऐड कर सकते हैं. अब तक की हमारी रिज़ल्ट जो है वो यहाँ तक है. एज यू कैन सी है हमारे पास जो हमारा कैरेक्टर है वो इनहेल कर सकता है. तो अब हम सीखते हैं कि उसको हम लोग मूव कैसे करा सकते हैं और मूवमेंट वाली एनिमेशन कैसे डाल सकते हैं. लेट्स बिगिन. अब मैं जो भी काम करूँगा वो जो भी मूवमेंट के लिए काम करूँगा वो विद इन दिस पोर्शन में काम करूँगा ताकि आपको वेरिएबल में कोई मसला ना हो. तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमने जो हमारे पास जो स्प्राइट शीट थी, हमारे पास जो एक ये स्प्राइट शीट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ. मेरे पास मेरे जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है. देन आउट, देन बिल्ड, रिसोर्सेज में ये मेरे पास पूरी पूरी स्प्राइट शीट पड़ी हुई है. यहाँ पे हमने सबसे पहले ये वाली एनिमेशन ऐड कर दी थी अपने हमारे प्रोजेक्ट में. अब हम ये सीखते हैं कि हम वॉकिंग वाली एनिमेशन किस तरह ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास नीचे एक वॉकिंग की एनिमेशन भी पड़ी हुई है. ये देखें यहाँ से ये सारी की सारी वॉकिंग की एनिमेशन है. तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, देन आप खुद भी ऐड कर सकते हैं. एज यू कैन सी यार हमारे पास वॉकिंग की जो एनिमेशन है उसमें हमारे पास जो सब पिक्चर्स हैं, हमारे पास जो फ्रेम्स हैं, हमारे पास वो मल्टीपल्स हैं. जैसे कि यहाँ पे 6 यहाँ पे, देन 6 यहाँ पे, देन 5 यहाँ पे. तो टोटल हमारे पास यूँ समझें कि 17 है. तो हम 17 तो यूज़ नहीं करेंगे फॉर नाउ. मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, देन आप खुद भी ऐड कर सकते हैं. तो फॉर नाउ मैं सिर्फ और सिर्फ एक एनिमेशन ऐड करूंगा जो कि ये है, ये वाली एनिमेशन वॉकिंग की. तो यहाँ पे हमारे पास कितने फ्रेम्स हैं? 6 फ्रेम्स हैं. तो हम 6 फ्रेम ऐड करेंगे. तो यहाँ पे मैं 6 डिफाइन कर लेता हूँ. तो यहाँ पे आ गए. तो यहाँ तक यहाँ तक मैंने अपने कोड में कोई भी लॉजिक ऐड नहीं किए, जस्ट एक सिंटेक्स लिख दिया है. सिंटेक्स ये हमारे पास ये जो लाइन है ये हमें ये बताती है कि आप पूरी की पूरी स्प्रेडशीट में से एक छोटी सी पिक्चर किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक पूरी की पूरी स्प्रेडशीट है, उसमें से हम चाहते हैं कि हम फॉर नाउ हम ये वाली एक इमेज को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं. देन हम क्या करेंगे, हम यही सारी की सारी 6 इमेजेस, एक ये देन 3 4 5 6, तो हम इन सारों को इस तरह सीक्वेंस में चलाएंगे कि वो हमें एनिमेट करता हुआ बंदा दिखाई देगा. तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा जिनको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा. कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, इनको हम इन कोऑर्डिनेट्स को किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम सीखेंगे. लेकिन अब हम देखते हैं, अब हम पहले वॉकिंग की फुल एनिमेशन को ऐड करते हैं.
सो यहाँ तक मैंने अपना कुछ कोड लिखा है। यहाँ पे मैंने मूवमेंट में सारी की सारी सबसे पहले तो स्प्रेडशीट जो है ना, स्प्रेडशीट का एक एरे बना दिया। देन मैंने यहाँ पे लूप चला दिया कि सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करो, देन इसको, देन फिर इसको। ये सारी की सारी 6 पिक्चर्स हमारे पास इस एरे में आ जाएंगी। देन हमने कुछ यहाँ पे लिखा है कि इंट इंडेक्स। अब ये इंडेक्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब मैं राइट को प्रेस करूँगा, अपनी राइट एरो को प्रेस करूँगा, तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली इमेज चलनी चाहिए। दूसरे फ्रेम में कुछ टाइम के बाद ये वाली इमेज चलनी चाहिए। मतलब एक स्मूथ इफ़ेक्ट होना चाहिए कि बंदा मूव कर रहा है। तो इस वजह से मैंने इंडेक्स लिखा। और जैसे ही हमारे पास यहाँ पे 6 तक हमारे पास पहुँचेगा, मतलब लास्ट वाली इमेज, तो दोबारा से उसको वो बैकवर्ड में चला लेगा। लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक गलती करी है, वो ये है कि +40 multiply by I। एज़ यू कैन सी है, हमारे पास जो वॉकिंग की एनिमेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो अब हम इसको स्लो करना है। और जब भी आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी मैं अपनी राइट एरो को छोड़ रहा हूँ, तो मेरे पास इन्हेलेशन वाली जो है ना एनिमेशन आ रही है। तो ये क्यों हुआ इस तरह से? ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने जो इन्हेलेशन वाली एनिमेशन है उसको मैंने डिफ़ॉल्ट पे लगा दिया कि अगर कोई इफ़ वाली कंडीशन हो तभी दूसरी एनिमेशन चले, वरना अगर बंदा खड़ा हुआ है तो इनहेल करता रहे। तो इन्हेलेशन के लिए हमारे पास जो एनिमेशन है वो ये है। तो अब हमारे पास जो ये फास्ट एनिमेशन चल रही है, इसको स्लो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टाइम का कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये इसके लिए मैंने ये जो हमने क्लॉक यहाँ पे डिफ़ाइन किया है उसका कांस्टेंट लगाते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है कि मेरे पास ये वॉकिंग क्लॉक, कि अगर हमारे पास जो पर इमेज है वो 90 मिली सेकेंड के बाद शो हो। जैसे कि हमारे पास अगर ये वाली इमेज शो हो रही है एक मरतबा, तो ये 90 सेकेंड के बाद ये वाली शो होगी, 90 मिली सेकेंड के बाद, देन 90 मिली सेकेंड के बाद ये वाली। तो इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने टाइम का कांस्टेंट लगा दिया है। और जब भी एक पिक्चर चली जाए तो दोबारा से 90 मिली सेकेंड का वेट किया जाए। अब हम देखते हैं कि अब हमारा आउटपुट किस तरह का है। एज़ यू कैन सी यार, हमारे पास जो आउटपुट आया है उस वो कुछ मतलब अब स्मूथ उसका मूवमेंट है। तो ये किस तरह हो सका है, ये टाइम कांस्टेंट की वजह से हो पाया है कि अब हमारे पास जो हमारे पास फ्रेम है वो 90 मिली सेकेंड का वेट कर रहा है। तो इस वजह से अब हम देखते हैं कि उसको हम लोग आगे मूव किस तरह करा सकते हैं। एज़ यू कैन सी यार, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एनिमेशन डॉट सेट पोजीशन, यहाँ पे मैंने एनिमेशन के लिए सबसे पहले जो प्रोग्राम मेरा चलेगा तो उस टाइम मेरा बंदा कहाँ पे खड़ा होना चाहिए, तो ये उसके लिए पोजीशन है। ठीक है, तो मैंने एक पोजीशन का एक बना दिया, वेरिएबल बना दिया पोजीशन को ट्रैक करने के लिए।
जिसमें मैंने ये पोजीशन उसकी ले ली। तो उसके बाद जब भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने पोजीशन सेट करके रखी हुई थी, लेकिन ये इसका मसला ये होता कि ये एक स्टैटिक पोजीशन है, कि मतलब जब भी मेरा यहाँ पे ये देखो व्हाइल लूप चलता, तो हर बार अगर मेरा बंदा आगे भी जाता तो ये उसको पीछे कर देता, मतलब कि 20 जो हमारे पास एक्सिस में वहीं पे कर देता, तो मसला हो जाता। उसके लिए मैंने इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब जो है ना, मैं अब मेरा प्रोग्राम सेट है। अब मैं उसको चला के देखता हूँ। यार हमारे पास जो हमारा कैरेक्टर है वो आगे मूव नहीं कर पा रहा। वो किस वजह से? क्योंकि हमने यहाँ पे पोजीशन को हमने यहाँ पे पोजीशन को आगे तो किया, लेकिन ये जो पोजीशन है इसको हमने सेट नहीं किया। तो इसको सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग ये सारा का सारा सेम रखेंगे, लेकिन जो चीज़ चेंज करेंगे हम लोग वो यहाँ पे करेंगे पोजीशन। इसको हमने यहाँ पे पास करा दिया। अब हमारे पास जो कोड है वो आप चेक करें। एज यू कैन सी है कि अब हमारे पास जो करेक्टर है वो हमारा मूव भी कर पा रहा है। तो इस तरह से आप वॉकिंग वाली एनिमेशन को अपने कोड में ऐड कर सकते हैं। ये हमारा कोड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।